जय कृष्णमूर्ति की 9 बातें जो सोच की जंजीर तोड़ देती हैं। जब सोच ही बंधन बन जाए। आप कभी रुके हैं ये सोचने कि सोच क्या है? हम सोचते हैं क्योंकि हमें सिखाया गया है कि सोचो। हम विश्लेषण करते हैं, निर्णय लेते हैं, तुलना करते हैं और खुद को बुद्धिमान मानते हैं। लेकिन क्या सचमुच सोच हमें मुक्त करती है? जय कृष्णमूर्ति कहते हैं, सोच ही बंधन है क्योंकि वह अतीत से आती है और अतीत हमेशा सीमित होता है। यह एक धमाका है क्योंकि हमने हमेशा यही समझा कि सोच ही हमें स्वतंत्र बनाती है। पर कृष्णमूर्ति के शब्द हमें एक नई दिशा में ले जाते हैं, जहां सोच की गति रुकती है और बोध की किरण भीतर चमकती है। उनका दर्शन न परंपरा पर टिका है, न किसी संस्था पर, न किसी गुरु पर। वह कहते हैं, सत्य वह नहीं जो बताया गया है, सत्य वह है जो आपने स्वयं देखा है, बिना किसी माध्यम के, बिना किसी व्याख्या के। इस वाणी में हम जानेंगे जय कृष्णमूर्ति की 9 ऐसी बातें जो हमारी सोच की उन अदृश्य जंजीरों को तोड़ती हैं, जिन्हें हम अक्सर पहचान भी नहीं पाते। पहली बात, देखना बिना सोच के। आपने कभी किसी फूल को देखा है बिना उसका नाम लिए, बिना सोचे, बिना तुलना किए? जय कृष्णमूर्ति कहते हैं, देखना ही क्रांति है। जब आप किसी चीज को सोच के बिना देखते हैं तो आप पहली बार उसे सच में देखते हैं। हम फूल देखते हैं और तुरंत कहते हैं गुलाब है। हम चेहरा देखते हैं और सोचते हैं यह व्यक्ति वैसा है। हम विचार देखते हैं और कह उठते हैं यह सही है, वह गलत। पर सोच बीच में आते ही देखना खत्म हो जाता है। अब केवल स्मृति काम कर रही होती है। कृष्णमूर्ति के अनुसार सत्य केवल उसी क्षण में देखा जा सकता है जब मन पूर्णतया शांत हो और कोई नाम, विचार, परंपरा या स्मृति बाधा न बने। एक दृष्टांत, बच्चा और पक्षी। एक बच्चा बगीचे में बैठा था। एक सुंदर नीला पक्षी सामने आकर बैठा। बच्चा देखता रहा, मंत्रमुग्ध, मौन। उसने न कहा यह तोता है, न पूछा यह कौन सी जाति का पक्षी है। उसने केवल देखा, बिना तुलना, बिना सोच। वह पल शुद्ध बोध का था। यही कृष्णमूर्ति सिखाते हैं। देखो बिना शब्दों के, तभी तुम चीजों को उनकी पूर्णता में देख पाओगे। सोच की जंजीर कहां है? जब हम किसी व्यक्ति को देखते हैं तो हमारा मन तुरंत निर्णय लेता है, यह अच्छा है, यह बुरा है, यह अमीर है, यह साधारण है, यह मेरी जाति का है, यह नहीं है। यह सोच हमें सतही बनाती है, हमें असली सत्य से काट देती है। हम देख नहीं रहे होते, हम केवल अपनी सोच की स्क्रीन पर दुनिया का फिल्म देख रहे होते हैं। क्या करें? जब अगली बार किसी को देखें तो शब्द मत लाइए, केवल देखिए उसकी चाल, आंखों की गहराई, मौन की ध्वनि। आपको लगेगा जैसे आप पहली बार देख रहे हैं। यह केवल अभ्यास नहीं, यह जीवन बदलने वाला दृष्टिकोण है। पहली बात यही है कि सोच को बीच में लाना बंद करो और देखो पूरे होश, पूरे मौन, पूरे प्रेम से। दूसरी बात, डर सोच का ही परिणाम है। आपने कभी डर को देखा है? न सिर्फ महसूस किया बल्कि उसकी जड़ को देखा है। जय कृष्णमूर्ति कहते हैं, डर भविष्य की सोच है। जब आप कल के बारे में सोचते हैं तभी डर पैदा होता है। यह बात जितनी सरल लगती है उतनी ही गहरी है। हम सोचते हैं अगर नौकरी चली गई तो, अगर बीमारी हो गई तो, अगर वो मुझे छोड़ गया तो, अगर मैं असफल हो गया तो। अगर ही डर है, और यह अगर केवल सोच में रहता है, वर्तमान में नहीं। डर कभी इस क्षण में नहीं होता। कभी गहराई से देखिए, जब आप ध्यान में होते हैं, पूरी तरह वर्तमान में होते हैं, तो क्या वहां डर होता है? नहीं, क्योंकि डर हमेशा किसी भविष्य की संभावना में होता है और वह भविष्य अभी आया नहीं। एक दृष्टांत, परीक्षा का डर। एक छात्र परीक्षा से डरता है। अगर मैं फेल हो गया तो, अगर पिताजी नाराज हो गए, अगर लोग मुझे मूर्ख समझेंगे। अब परीक्षा अभी शुरू भी नहीं हुई, लेकिन सोच ने एक भय खड़ा कर दिया। कृष्णमूर्ति कहते हैं, डर की जड़ सोच में है और जब आप इस सच को देख लेते हैं तो डर अपने आप गिर जाता है, जैसे सूखा पत्ता। तो क्या डर को रोका जा सकता है? नहीं, डर को रोका नहीं जाता, उसे समझा जाता है। जब आप डर को बिना प्रतिक्रिया के देखते हैं, बिना उसे दबाए,
बिना भागे, तो आप उसकी मूल ऊर्जा को पहचानते हैं। कृष्ण मूर्ति की चेतावनी, डर को मारो मत, उसे देखो। जैसे कोई वैज्ञानिक चीजों को नापतोल के देखता है, वैसे ही अपने डर को देखो, बिना हस्तक्षेप के, बिना सही या गलत ठहराए। प्रयोग: जब अगली बार डर आए तो रुकिए, भागिए मत। डर को पूरी तरह अनुभव कीजिए, शरीर की प्रतिक्रिया, सांस की गति, हृदय की धड़कन। देखिए कि यह सब किस सोच से पैदा हो रहा है, और फिर उसी सोच को बिना दमन के समझिए। आप देखेंगे डर धुएं की तरह उड़ने लगेगा। निष्कर्ष: डर कोई असल वस्तु नहीं है, यह केवल सोच की एक छाया है, और जब सोच को रोशनी से देखा जाए तो डर मिट जाता है। दूसरी बात यही कहती है, डर मत भगाओ, उसकी उत्पत्ति को समझो, और तुम्हारी जंजीर एक एक करके टूटती जाएगी। तीसरी बात, असहमति से घबराना अनुशासन नहीं है। बचपन से हमें सिखाया गया, बड़ों की बात मानो, गुरु की आज्ञा शिरोधार्य करो, जो कहा गया है वही करो, वही सत्य है। और धीरे धीरे हमने असहमति को अपराध समझ लिया। हमारी शिक्षा, हमारा धर्म, हमारा समाज, सबने हमें अनुशासित बनाना चाहा, लेकिन उस अनुशासन की नींव डर और आज्ञाकारिता पर रखी गई। जय कृष्ण मूर्ति इस भ्रम को तोड़ते हैं। वो कहते हैं, अनुशासन वह नहीं जो दूसरों को खुश करने के लिए अपनाया जाए, बल्कि वह है जो भीतर की स्वतंत्रता से जन्मे। आप कब घुटने टेकते हैं? क्योंकि आप डरते हैं कि अगर मैंने असहमति जताई तो मेरा स्थान चला जाएगा, लोग मुझे विद्रोही कहेंगे, गुरु नाराज हो जाएगा, समाज मुझे स्वीकार नहीं करेगा। कृष्ण मूर्ति कहते हैं, जो व्यक्ति डर से सहमत होता है वह कभी सत्य तक नहीं पहुंच सकता। एक दृष्टांत, छात्र और गुरु। एक छात्र गुरु के पास गया और बोला, गुरुदेव, मैं हर नियम मानता हूं, हर आदेश का पालन करता हूं। गुरु बोले, क्या तुमने कभी मेरी किसी बात पर प्रश्न उठाया? छात्र बोला, नहीं गुरुदेव, आप जो कहते हैं वही सत्य है। गुरु ने मुस्कुराकर कहा, तो तुम अब भी गुलाम हो। स्वतंत्रता वहां से शुरू होती है जहां तुम सवाल पूछते हो। असहमति का अर्थ विद्रोह नहीं होता। कृष्ण मूर्ति स्पष्ट करते हैं, सवाल पूछना, असहमति जताना कोई विद्रोह नहीं, बल्कि चेतना का प्रमाण है। लेकिन हमारे समाज में हां कहना ही शिष्टाचार बन चुका है। जो ना कहता है उसे असभ्य, अहंकारी, अधार्मिक तक कहा जाता है। सच्चा साधक क्या करता है? वह हां या ना कहने से पहले भीतर से देखता है, क्या यह बात मेरी अंतरात्मा को स्पर्श करती है? क्या यह सत्य मेरे भीतर प्रतिध्वनित होता है? अगर नहीं तो वह झुकता नहीं, भले ही पूरी दुनिया एक तरफ हो। कृष्ण मूर्ति की घोषणा, अगर आप में सवाल पूछने का साहस नहीं है तो आप किसी भी धर्म, किसी भी गुरु, किसी भी सत्ता के माध्यम से मुक्त नहीं हो सकते। यह क्या सिखाता है? असहमति चेतना का संकेत है, उसका गला मत घोंटिए। केवल इसलिए न मानिए कि वह कहां गया है, बल्कि इसलिए मानिए कि आपने भीतर से देखा और जाना कि यह सत्य है। जब आप ना कह सकते हैं बिना डर के, तभी आप हां भी ईमानदारी से कह पाएंगे। चौथी बात, अधूरी इच्छा ही बनाती है साधक को अशांत। साधना के मार्ग पर चलने वाले अधिकांश लोग एक बात जरूर कहते हैं, मन अशांत है। वो ध्यान करते हैं, जप करते हैं, किताबें पढ़ते हैं, गुरुओं के पास जाते हैं, लेकिन फिर भी भीतर अशांति बनी रहती है। जय कृष्ण मूर्ति इस स्थिति को जड़ से समझाते हैं। वो कहते हैं, जब तक भीतर कोई अधूरी इच्छा पल रही है, तब तक शांति एक छलावा है। शांति तब नहीं आती जब आप शांत दिखते हैं, बल्कि जब भीतर चाह बुझ जाती है। हम हर दिन कुछ चाहते हैं, एक नई स्थिति, एक बेहतर ध्यान, एक गहरा अनुभव, एक चमत्कार या कोई दिव्य अनुभूति, पर हर चाह एक गति बनाती है, और वह गति ही अशांति है। एक साधक की उलझन। एक युवक ध्यान करता था, घंटों बैठता, नियम से जप करता, लेकिन हर बार कहता, मन टिकता नहीं। कृष्ण मूर्ति से पूछा, मैं क्या करूं? कृष्ण मूर्ति बोले, क्या तुम ध्यान कर रहे हो या ध्यान के जरिए कोई अनुभव पाना चाहते हो? युवक चुप। कृष्ण मूर्ति ने कहा, जब तक कोई लक्ष्य होगा, कोई भावना, कोई चाह, कोई अपेक्षा, तब तक ध्यान नहीं, केवल मानसिक दौड़ होगी। इच्छा से छुटकारा कैसे? कृष्ण मूर्ति कोई उपाय नहीं देते। वो कहते हैं, सिर्फ देखो,
जो चाह भीतर उठ रही है उसे बिना भय और लालच के देखो, न दबाओ न साधो, बस देखो पूरी सजगता से। यह देखना ही वह आग है जो इच्छा को जला देती है। साधक की सबसे सूक्ष्म कामना क्या होती है? मैं कुछ बन जाऊं। यह सबसे खतरनाक कामना है, क्योंकि यह आध्यात्मिक लगती है। मैं मुक्त बनूं, मैं ज्ञानी बनूं, मैं किसी को अनुभव से चौंका दूं, मैं सिद्ध बनूं। इन सब में एक मैं है जो अब भी कुछ चाह रहा है, और वही मैं शांति का सबसे बड़ा शत्रु है। कृष्ण मूर्ति का स्पष्टीकरण: जहां इच्छा है वहां भय है, जहां भय है वहां तुलना है, जहां तुलना है वहां संघर्ष है, और जहां संघर्ष है वहां शांति नहीं हो सकती। अब साधक क्या करे? जो भी कामना उठ रही हो उसे देखे, उसे रोके नहीं, उसे निभाए नहीं, बस देखे। देखना ही उसका विसर्जन बन जाएगा, क्योंकि इच्छाओं को नहीं मारा जा सकता, उन्हें केवल पूर्ण ध्यान की रोशनी में गलाया जा सकता है। पांचवीं बात, सत्य वह नहीं जो बताया गया है, सत्य वह है जो आपने देखा है। हम सभी ने बचपन से ही सत्य के बारे में सुना है, धार्मिक ग्रंथों से, माता पिता से, समाज से, गुरुओं से। हमें बताया गया यह सही है, यह गलत है, यह परमात्मा है, यह अधर्म है, यह मान्यता है, यह मर्यादा है। और धीरे धीरे हमने सत्य को सुन सुनकर स्वीकार करना सीख लिया। लेकिन जय कृष्ण मूर्ति इस पूरे ढांचे को उलट देते हैं। वह कहते हैं, सत्य वह नहीं जो दूसरों ने आपको बताया है, सत्य केवल वह है जिसे आपने स्वयं देखा है, बिना किसी व्याख्या, बिना किसी मध्यस्थ के। सत्य की सबसे बड़ी जंजीर अनुकरण। जब हम कहते हैं कुरान ने यह कहा है, गीता में यह लिखा है, गुरुजी ने ऐसा बताया था, तो हम किसी और की आंखों से देख रहे होते हैं। हम सत्य को दोहराते हैं लेकिन उसे अनुभव नहीं करते। कृष्ण मूर्ति कहते हैं, जिस सत्य को तुमने उधार लिया है वह तुम्हारा सत्य नहीं, वह बोझ है। एक दृष्टांत, माला और मां। एक युवक रोज मंदिर जाकर पूजा करता था। उसकी मां एक दिन पूछती है, तू यह सब करता है, लेकिन क्या तुझे ईश्वर का अनुभव हुआ? युवक चौंकता है, मां यह तो मुझे पंडित जी ने सिखाया है। मां मुस्कुराती है, सुनना अच्छी बात है लेकिन देखना जरूरी है। तू आंखें बंद करके पूजा करता है, लेकिन क्या कभी आंख खोलकर भी जीवन को देखा है? सीधा देखना क्या होता है? कृष्ण मूर्ति इसे कहते हैं डायरेक्ट परसेप्शन, सीधा अनुभव। जहां आप किसी बात को न किताबों के माध्यम से, न किसी और की राय से, बल्कि अपने अंतस की गहराई से अनुभव करते हैं। उदाहरण के लिए, आपको कहा जाए क्रोध बुरा है, तो आप सोचते हैं ठीक है, क्रोध नहीं करना चाहिए। लेकिन एक दिन आप पूरे होश में, पूरे ध्यान से क्रोध को देख लेते हैं, तब आप जान जाते हैं क्रोध क्या करता है। तब वह ज्ञान अब शब्द नहीं रह जाता, वह आपके अस्तित्व का हिस्सा बन जाता है। सत्य अनुभव से पहले या बाद में। कृष्ण मूर्ति कहते हैं, सत्य को पहले से निर्धारित नहीं किया जा सकता। तुम उसे खोज नहीं सकते, तुम केवल उसे पा सकते हो जब मन पूर्णतः शांत और मुक्त हो। इसका अर्थ क्या है? आप किसी को यह नहीं कह सकते यह परम सत्य है। आप केवल अपनी आंतरिक दृष्टि को इतना स्वच्छ बना सकते हैं कि सत्य स्वयं प्रकट हो जाए। यह सत्य न हिंदू होगा, न मुसलमान, न ईसाई, वह केवल तथ्य होगा, शुद्ध, निर्व्याख्या। कृष्ण मूर्ति की चुनौती, हर चीज पर प्रश्न करो, यहां तक कि मेरे कहे पर भी। केवल वही सत्य को जानता है जो किसी पर विश्वास नहीं करता, यहां तक कि स्वयं पर भी नहीं, जब तक वह स्वयं न देख ले। छठी बात, तुलना करना ही दुख की शुरुआत है। जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो वह किसी से खुद की तुलना नहीं करता, वह बस होता है, जैसा है, जहां है, जैसे है। लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा होता है, हम उसे सिखाते हैं, वो तुमसे अच्छा है, उसने ज्यादा अंक लाए हैं, वो सुंदर दिखता है, तुम नहीं। देखो तुम्हारा भाई कितना समझदार है। और धीरे धीरे एक बीज रोप दिया जाता है, तुलना का बीज, जो समय के साथ दुख का वृक्ष बन जाता है। जय कृष्ण मूर्ति कहते हैं, तुलना का मन कभी शांत नहीं हो सकता, क्योंकि वो हमेशा किसी और से पीछे या आगे होने के भय में जीता है। तुलना शक, दुख का आधार।
जब आप कहते हैं मैं उतना बुद्धिमान नहीं हूं जितना वह है, मेरी साधना उतनी गहरी नहीं है, मैं उसके जैसे नहीं बन सका, तो आप अपनी ही उपस्थिति को नकार रहे होते हैं। आप खुद से कह रहे होते हैं मैं जैसा हूं वैसा होना पर्याप्त नहीं है। और यह भाव सबसे पहला दुख है। एक दृष्टांत, दो साधक एक ही आश्रम में रहते थे। एक को हर ध्यान सत्र में अद्भुत अनुभव होते थे, दूसरे को कुछ नहीं होता। दूसरा साधक धीरे धीरे कुंठित होने लगा। मैं असफल हूं, मेरे भीतर कुछ कमी है, ये विचार उसे खाने लगे। गुरु ने कहा उसके अनुभव तुम्हारे मार्ग का हिस्सा नहीं है। तुम्हारे अनुभव वहीं शुरू होंगे जहां तुम तुलना करना बंद करोगे। कृष्णमूर्ति की चेतावनी, तुलना आत्मा का अपमान है, क्योंकि जब आप किसी और को मापदंड बनाते हैं तो आप खुद के मौलिक स्वरूप को खो देते हैं। हम हर जगह तुलना क्यों करते हैं? क्योंकि हम सोचते हैं कि किसी और के जैसा बनना सफलता है। यह शिक्षा का दोष है, यह समाज का ढांचा है, यह धर्मों की प्रवृत्ति है जहां कोई आदर्श बना दिया जाता है और बाकी सबको उस सांचे में ढाला जाता है। पर कृष्णमूर्ति पूछते हैं, क्या आप गुलाब को सूरजमुखी से तुलना करते हैं? क्या हवा को बारिश से मापते हैं? तो फिर स्वयं को किसी और से क्यों? तुलना कैसे रोकी जाए? जब मन कहे मैं वैसा क्यों नहीं हूं, तो रुक कर पूछो, क्या मैं अपने होने से असंतुष्ट हूं? अपने गुणों को बिना तुलना के पहचानो। अपनी यात्रा को स्वतंत्र रूप से स्वीकार करो। कृष्णमूर्ति की घोषणा, जहां तुलना है वहां ईर्ष्या है, जहां ईर्ष्या है वहां भय है, जहां भय है वहां कोई प्रेम नहीं। और यही कारण है कि तुलना को समझना मुक्ति की ओर पहला कदम है। सातवीं बात, विचार को देखना ही ध्यान की शुरुआत है। आज ध्यान के नाम पर बहुत कुछ चल रहा है। कोई सांसों पर ध्यान करता है, कोई मंत्र जपता है, कोई आंखें बंद कर घंटों बैठता है। लेकिन जे कृष्णमूर्ति पूछते हैं, क्या यह सब ध्यान है? उनका उत्तर चौंकाने वाला है। ध्यान तब शुरू होता है जब आप अपने विचारों को देखते हैं, बिना किसी हस्तक्षेप के। ध्यान विचारों को नियंत्रित करना नहीं। अधिकतर लोग ध्यान करते हुए यही सोचते हैं, अब विचार नहीं आना चाहिए, मैं शांत रहूं, कोई छवि न बने। लेकिन जैसे ही आप सोचते हैं कोई विचार न आए, तो वह भी एक विचार बन जाता है और आप उसी विचार के जाल में फंस जाते हैं। कृष्णमूर्ति कहते हैं, ध्यान विचारों से लड़ने का तरीका नहीं है, बल्कि उन्हें देखने की कला है। एक दृष्टांत, नदी के किनारे बैठना। सोचिए आप नदी के किनारे बैठे हैं, पानी बह रहा है, पत्ते बह रहे हैं, कुछ कीचड़ भी आता है। आप केवल देख रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे, न उसे रोकते हैं न उसे साफ करते हैं, बस देखते हैं। यही ध्यान है, जब आप अपने भीतर उठते विचारों को एक साक्षी की तरह देखते हैं। सत्य यही है, आप विचार नहीं हैं। जब आप यह जान जाते हैं कि मैं वह नहीं जो सोच रहा है, बल्कि मैं वह हूं जो सोच को देख रहा है, तो आप ध्यान की पहली सीढ़ी पर चढ़ चुके होते हैं। कृष्णमूर्ति की वाणी, ध्यान कोई तकनीक नहीं, ध्यान वह ज्वलंत सजगता है जिसमें विचार स्वतः शांत हो जाते हैं, जैसे सूर्य के सामने अंधकार। ध्यान का उद्देश्य क्या है? कृष्णमूर्ति कहते हैं, ध्यान का उद्देश्य कुछ पाना नहीं है, न अनुभव, न चमत्कार, न आत्मा। ध्यान वह स्थिति है जहां पाने और खोने का भाव ही नहीं रहता। ध्यान कैसे शुरू करें? अपने विचारों को देखें जैसे कोई फिल्म चल रही हो। न प्रतिक्रिया करें, न उनसे डरें, न उन्हें सही या गलत कहें, सिर्फ देखें। धीरे धीरे आप पाएंगे विचार आते हैं, लेकिन पकड़ नहीं बनाते, वे बहते हैं, आप उनसे मुक्त होते जाते हैं। ध्यान साक्षी सजगता की अग्नि। जब आप हर क्षण को देखना सीख जाते हैं, बिना निर्णय के, बिना व्याख्या के, तो जीवन का हर क्षण ध्यान बन जाता है। आठवीं बात, समस्या को हल नहीं समझना होता है। जब भी कोई समस्या आती है, हमारा पहला स्वाभाविक कदम होता है, इसे कैसे सुलझाएं? हम सोचते हैं, योजना बनाते हैं, उपाय खोजते हैं, समाधान ढूंढते हैं। लेकिन जे कृष्णमूर्ति यहां एक बिल्कुल अलग दृष्टिकोण देते हैं। वो कहते हैं, समस्या को हल करना
उसकी सतह पर काम करना है, लेकिन समस्या को समझना, उसकी जड़ में उतरना है। समस्या क्या होती है? कोई चिंता, कोई भय, कोई संबंध का तनाव, आर्थिक संकट, अकेलापन, कामना, मोह, ये सभी समस्याएं हमारी चेतना में बार बार आती हैं। लेकिन अक्सर हम समस्या से नहीं, उसकी प्रतिक्रिया से भागते हैं। एक दृष्टांत, बच्चे की पढ़ाई की समस्या। माता पिता कहते हैं बच्चा पढ़ता नहीं है, तो वे उसे ट्यूशन भेजते हैं, डांटते हैं, प्रलोभन देते हैं। पर क्या उन्होंने यह समझा कि बच्चा क्यों नहीं पढ़ रहा? क्या उसमें कोई भय है, कोई अविश्वास, कोई गहरा असंतोष? समाधान सिर्फ सतह पर होता है, समझ सतह के नीचे। कृष्ण मूर्ति का सूत्र, जब तक आप समस्या को हल करने के लिए बेचैन हैं, आप उसे पूरी तरह देख नहीं सकते। आपका लक्ष्य ही आपकी दृष्टि को धुंधला कर देता है। तो समझना क्या है? समझना मतलब पूरी तरह शांत मन से, बिना भागे, बिना किसी निष्कर्ष पर पहुंचे, समस्या के साथ बैठना। आप उस स्थिति को देखें, कैसे वह बनी, कहां से उपजी, उसमें आपकी भूमिका क्या है। और जब आप उसे पूर्ण सजगता से देख लेते हैं, तब समस्या स्वयं गलने लगती है। समस्या को देखना क्यों कठिन है? क्योंकि हमारा मन हमेशा कहता है यह ठीक नहीं है, इसे बदलना होगा, यह समस्या है, इसे खत्म करो, यह मुझे ठीक से जीने नहीं दे रही। पर कृष्णमूर्ति कहते हैं जब तक आप समस्या को शत्रु समझते रहेंगे, तब तक आप उसके पार नहीं जा सकते। एक साधक का अनुभव, एक साधक बार बार ध्यान करता, लेकिन भीतर एक अधीरता रहती। वह कहता, मेरे विचार शांत क्यों नहीं होते? कृष्णमूर्ति बोले, तुम विचारों को खत्म करना चाहते हो, लेकिन तुमने कभी उन्हें ध्यान से देखा है क्या? वह साधक रुक गया। उसने पहली बार अपने विचारों को समस्या नहीं, बल्कि चेतना के संकेत के रूप में देखा, और वही बदलाव की शुरुआत थी। 9वीं बात, मुक्ति कोई लक्ष्य नहीं, एक सतत देखने की प्रक्रिया है। हम सब मुक्ति चाहते हैं, कभी दुखों से, कभी बंधनों से, कभी पुनर्जन्म से, और कभी स्वयं से। और जैसे ही हम मुक्ति को लक्ष्य बना लेते हैं, हम उसे पाने की दौड़ में लग जाते हैं। जे कृष्णमूर्ति इस भ्रम को जड़ से तोड़ते हैं। वो कहते हैं मुक्ति कोई अंतिम अवस्था नहीं है, यह कोई गुफा या स्वर्ग नहीं जहां आप पहुंचेंगे। मुक्ति वह स्थिति है जहां हर क्षण को आप पूर्ण सजगता से देख पा रहे हैं। मुक्ति लक्ष्य या प्रक्रिया? अगर मुक्ति कोई लक्ष्य है तो यह भविष्य में है, और अगर यह भविष्य में है तो आप वहां कभी नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि आप अब में नहीं तब में जी रहे हैं। कृष्णमूर्ति कहते हैं मुक्ति कोई कल की वस्तु नहीं, यह अब की गहराई है। एक दृष्टांत, पिंजरे का पक्षी। एक पक्षी पिंजरे में है, वह सोचता है मैं उड़ना चाहता हूं। वह हवा की कल्पना करता है, आकाश के दृश्य देखता है, लेकिन वह पिंजरे से भागने के उपाय सोचता रहता है, पिंजरे को तोड़ने की यंत्रणाएं बनाता है, और पिंजरे को ध्यान से देखता नहीं। एक दिन वह रुकता है, वह पिंजरे को देखता है, हर सलाख, हर बंद दरवाजा, और उसे एहसास होता है कि पिंजरा उसके बाहर नहीं, उसके भीतर है। और देखते देखते पिंजरा गिरने लगता है। यही देखने की प्रक्रिया है जो मुक्त करती है। कृष्ण मूर्ति का स्पष्ट कथन, जहां देखने की तीव्रता है वहां मुक्ति है। तुम्हें कहीं जाना नहीं, तुम्हें बस पूरी सजगता से इस पल को देखना है, बिना छल, बिना शर्त, बिना लक्ष्य। क्या इसका मतलब है कुछ भी मत करो? नहीं, इसका मतलब है कुछ भी करो, लेकिन होश में रहकर। मुक्ति किसी आश्रम की दीवारों में नहीं, किसी ध्यान प्रक्रिया की समय सीमा में नहीं, बल्कि हर क्षण की आंख में छिपी होती है। जहां आप सचमुच जागे हुए हैं वहां आप मुक्त हैं। कृष्ण मूर्ति की अंतिम दृष्टि, स्वतंत्रता कोई परिणाम नहीं, यह मूल है, यात्रा की पहली सीढ़ी, और तभी आप जीते हैं पूरे होश, पूरी ताकत, पूरी निर्मलता से। उपसंहार, जब जंजीरें टूटने लगें, मनुष्य जन्म से बंधा नहीं होता, लेकिन उसे धीरे धीरे सिखाया जाता है कैसे बंधना है, किससे डरना है, किसकी बात माननी है और कैसे जीना है। और यही सीख धीरे धीरे एक ऐसी अदृश्य जेल बना देती है जिसे वह जीवन कहता है।
जे कृष्ण मूर्ति इस जेल के सबसे साहसी तोड़ने वाले रहे। उन्होंने न धर्म की दीवारों को स्वीकारा, न गुरु की गद्दियों को, न किसी संस्था, न किसी पद्धति को। उन्होंने केवल एक बात कही, स्वयं देखो, स्वयं जानो, स्वयं जागो। उनकी ये 9 बातें कोई दर्शन नहीं है, ये जागृति के विस्फोट हैं जो आपकी सोच की हर परत को हिला सकती है। यदि आप तैयार हों सुनने नहीं व देखने के लिए इन 9 बातों की गूंज। पहली बात, देखना बिना सोच के। दूसरी बात, डर सोच का परिणाम है। तीसरी बात, असहमति से घबराना अनुशासन नहीं है। चौथी बात, अधूरी इच्छा ही बनाती है साधक को अशांत। पांचवी बात, सत्य वह नहीं जो बताया गया है, सत्य वह है जो आपने देखा है। छठी बात, तुलना करना ही दुख की शुरुआत है। सातवीं बात, विचार को देखना ही ध्यान की शुरुआत है। आठवीं बात, समस्या को हल नहीं समझना होता है। नौवीं बात, मुक्ति कोई लक्ष्य नहीं, एक सतत देखने की प्रक्रिया है। इनमें से हर एक बात सोच की एक जंजीर को काटती है, लेकिन कृष्णमूर्ति चेतावनी देते हैं, इन बातों को केवल दोहराओ मत, इन्हें जियो, इनकी तरफ केवल देखो, बिना पकड़ बनाए। फिलो वाणी का संदेश। ये वाणी केवल श्रोता के लिए नहीं, साधक के लिए है। उसके लिए जो भीड़ में नहीं, भीतर उतरने की हिम्मत रखता है, जो सुनना नहीं देखना चाहता है। यदि इस वाणी ने आपके भीतर कुछ तोड़ा है, कोई एक पुरानी सोच, कोई एक स्थापित धारणा, कोई एक नकली पहचान, तो इसे अपना मानिए। और यदि ये बातें आपको मूल्यवान लगी हों तो कृपया इसे शेयर करें, उन लोगों तक पहुंचाई जो सोच के पिंजरे में अब भी चुप बैठे हैं। फिलो वाणी को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यह यात्रा, यह चेतना, यह क्रांति आपके साथ से ही जीवित है। अंतर्मन की आवाज के साथ फिलो वाणी।